मोदी कैबिनेट में फिर होने वाला है बड़ा फेरबदल। क्या दो हालिया घटनाओं ने दिल्ली की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है? और क्या मिशन 2029 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार और संगठन दोनों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान उनके चौंकाने वाले फैसले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार हो, संगठन में बदलाव हो या किसी बड़े नेता को नई जिम्मेदारी देना, अक्सर फैसले आखिरी वक्त तक गोपनीय रखे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई दो अहम घटनाओं ने एक बार फिर मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं को तेज कर दिया। पहला घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। हाल ही में अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के सेवानिवृत्त निदेशक तपन डेका के सम्मान में एक डिनर आयोजित किया। खास बात यह रही कि शाह ने इस डिनर की तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर साझा की और तपन डेका के योगदान की खुलकर सराहना। आमतौर पर खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की विदाई इतने सार्वजनिक तरीके से नहीं होती। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि तपन को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने की अटकलें हैं। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की दिल्ली वापसी हो सकती है और उन्हें केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा घटनाक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़ा है। इस मंत्रालय की कमान वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के पास है। हाल ही में उनके मंत्रालय में उनके 4 प्रमुख निजी सहयोगियों को अचानक उनके पदों से हटाए जाने की खबर सामने आई। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को तुरंत उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक विफलता बताया और मंत्रालय में गड़बड़ियों के आरोप लगाए। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस मानसून सत्र और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर है। लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता। इससे पहले जुलाई 2021 में भी मानसून सत्र से ठीक पहले बड़े स्तर पर कैबिनेट विस्तार किया गया था। उधर बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी चुनावी राज्यों में नई चुनाव प्रबंधन समितियां बनाकर स्थानीय नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की भी तैयारी है, ताकि मिशन 2029 की रणनीति को मजबूत आधार मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में महिलाओं, पिछड़े वर्ग और राज्य के प्रभावशाली नेताओं को नई जिम्मेदारियां देकर बीजेपी नया सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा परिसीमन संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार या बीजेपी की ओर से कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इन सभी चर्चाओं को राजनीतिक अटकलों और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र से पहले कोई बड़ा सरप्राइज देते हैं या फिर सरकार और संगठन में बदलाव अगस्त या सितंबर के दौरान देखने को मिलता है। इतना तय है कि आने वाले कुछ सप्ताह देश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।